हेलो, मेरा आवाज सभी को आ रहा है? हाँ सर। एकदम क्लियर आ रहा है? कोई नॉइज नॉइज तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है। देखो, आज हम जानेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम से कैसे मोबाइल को रिपेयर किया जाता है और स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास आपकी यही होने वाली है। क्लास को आपको फुल वॉच करना होगा, जब भी आप समझ पाओगे स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में कि एक्चुअली ये डायग्राम कैसे काम करता है। हेलो, चलो देखो, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, हमारे पास एक ये देखो माइक्रोस्कोप में, देखो ये हमारे पास एक J7 का मदरबोर्ड है, जिसमें कि ये आप इसकी चार्जिंग आईसी है। इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं एक बार। हेलो, जी सर। देखो आज आज हम जानेंगे, सभी लोग माइक म्यूट करेंगे, सभी लोग माइक म्यूट करेंगे पहले। देखो, आज हम जानेंगे स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे रीड करें। ठीक है, रीड एंड रिपेयरिंग, रिपेयरिंग कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, ये हमारे पास एक J7 का मदरबोर्ड है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ पर है, देखो ये रहा। ठीक है, ये का बैटरी कनेक्टर है, और यहाँ पर देखो इसका यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये जो आईसी है, ये कौन सा आईसी है? बहुत से भाई हमारे याद होंगे, ये आपका चार्जिंग आईसी है। ठीक है, डीसी टू डीसी यही आईसी है आपका, ये आपका चार्जिंग आईसी है। आज जानेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में कि इनकी सभी बॉलों पर किस किस सप्लाई का वोल्टेज आता है और कौन कौन सप्लाई इनकी बॉलों पे आती है। चलो, सबसे पहले हम अपने शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन को। ठीक है, अभी सभी लोगों को डायग्राम, ये सभी लोगों को हमारा सिस्टम का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है। देखो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया अपना बोर्ड न्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने बोर्ड न्यू स्टार्ट कर लिया है। अब देखो, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा मॉडल कौन सा है, J7। सैमसंग में जाके आपको क्या करना है, J7 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है J700, तो हमारा मॉडल यही है, J700। ठीक है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे आपको, तो देखो डबल क्लिक करने पे इसके तमाम, इसमें जो भी आपको फंक्शन के बारे में जानना है, जैसे आपको माइक की सप्लाई के बारे में जानना है,
और तो हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी आपका। तो हम चार्जिंग का डाटा पे क्लिक करेंगे, देखो चार्जिंग डाटा पीडीएफ, ठीक है। इस पे जब आप वन टाइम क्लिक करते तो देखो आपके सामने ये डायग्राम खुल के आ जाता है। अभी देखो आपको है ना ये डायग्राम खुल के आ गया होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारा आईसी है, यहाँ पर जो हमने माइक्रोस्कोप में आईसी लगाया वो आईसी है। अब हमें ये देखना है इस आईसी का नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं एक बार, ये ठीक है, ये सीधा कर लिया हमने। अब देखो अभी आपका कौन सा आईसी है, पहले हम यहाँ से चेक करते हैं। देखो ये आपका चार्जिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका चार्जिंग पिन हो गया। जैसे कि हम आप देखेंगे पीसीबी के अंदर, देखो ये पीसीबी आप देखो, ये रहा हमारा चार्ज कनेक्टर, ठीक है। वही कनेक्टर आपका देखो यहाँ पर दिया गया है। देखो जो कंपोनेंट यहाँ लगे वही कंपोनेंट उसमें वहां लगे हुए हैं। अब हम समझते हैं, देखो इसका सबसे पहले देखो ये जो पहला प्रिंट है इसका रेड कलर का ये दिखता है, ये आपका है बी बस, ठीक है। ये कहाँ पे जा रहा है इसे हम पहले ट्रेस करते हैं। देखो थोड़ा मिनिमाइज करते हैं इसे, सबको मालूम हो जाएगा ये कहाँ पे जा रहा है। देखो ये आपका बैक साइड पे इस पॉइंट से अटैच होकर सीधा कहाँ पे गया है, आप देखो एक बार। देखो ये आपका सीधा यहाँ से होता हुआ देखो सीधा आपका यहाँ इसी का पिन है, कौन सा नंबर पिन है यहाँ पर इसका 3 नंबर के। हेलो, कोई दिख रहा है ना, 3 नंबर के पिन पे आया हुआ है, देखो 1 2 3। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये 3 नंबर के पिन पे आया है बी बेट का प्लस पॉइंट, ठीक है। ये आपका चार्जिंग का प्लस पॉइंट का जो लाइन है वो इसका आईसी के 3 पिन पर आया है, यहाँ पर 3 पिन पर आया। जब आप यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको चार्जिंग के प्लस पॉइंट से आईसी के इस पिन पर आपको कंटिन्यूटी आना चाहिए, क्योंकि इस लाइन पे आपका 5 वोल्टेज आता है चार्जिंग लगाने पर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसे स्कीमेटिक डायग्राम में, ये तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप देखो इस स्टेप को हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अब हम डायग्राम ओपन कर, देखो ये आपका लिखा नीचे स्कीमेटिक, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ढूंढेंगे सैमसंग ब्रांड अपना। आप देखो यहाँ पर हमारा सैमसंग यहाँ लिखा है, तो सैमसंग में क्लिक करेंगे। सैमसंग क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये लिख रहा है कि कौन सा सीरीज है आपका, तो हमारा जे सीरीज का है, तो जे सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है जे सीरीज। जे सीरीज क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर तमाम आपके जो भी जे सीरीज के फोन है वो सभी यहाँ पर इस लिस्ट में शो हो जाएंगे, ठीक है। हमारा कौन सा मॉडल था, यहाँ देख सकते हैं आप J700, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे J700 कहाँ पर है। ये देखो ये है आपका J700, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे इसका लेआउट, ठीक है। यहाँ पर इसका पीसीबी का लेआउट खुल जाएगा। यहाँ तक देखो आपको समझ में आया डायग्राम को कैसे खोलना है। इसके डायग्राम में जाके आपको देखो हमने लेआउट खोला है। लेआउट देखो ये इस तरह से इसका लेआउट होता है, पीसीबी का ये लेआउट है जिसमें आपको सभी कंपोनेंट की नॉलेज मिलती है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है, वहां पर कौन सा है, किस जगह पर हमारा कैपेसिटर लगा है, किस जगह पर हमारा रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके दोनों ही पार्ट आ जाते हैं। देखो ये आपका हो गया बैक वाला और यहाँ से आपका फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका लगा है पावर आईसी। अब इसे थोड़ा सा जूम करते हैं पावर आईसी को, तो देखो देखते हैं आपको यहाँ पर। अगर देखो अदरवाइज अगर आप कभी भी जब आप आईसी को बदलते हैं तो आपका कोई भी कंपोनेंट निकल जाता है, जैसे कि आपका ये जो कंपोनेंट है ये आपका है कॉइल, ठीक है। अगर आपका ये निकल जाता आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये इस जगह पर हमारा क्या लगाता, तो उस समय पर हम इसके में डायग्राम में लेआउट को चेक करते हैं कि लेआउट में यहाँ पर लिखा होता है, देखो एल का मतलब होता है कॉइल। यहाँ पर आपका कॉइल लगा हुआ है,
कॉइल का जो नंबर है वो आपका दिखाया है इस डायग्राम के ऊपर। इसमें जो कॉइल का नंबर लगा है वो आपका लगा है 4007, ठीक है। सी का मतलब आपका कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके कैपेसिटर लगे हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी कैपेसिटर मिस हो गया तो आप क्या करेंगे, या आप लेआउट को खोलेंगे तो वहां पर आपको सभी कंपोनेंटों की जानकारी मिल जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे लगा क्या था कंपोनेंट, या ठीक है। हमने पीसीबी लिया, देखो हमारी जो आईसी है, अब हम अपने आईसी को देखते हैं। वो आईसी हमारी कौन सी वाली आईसी है, देखो ये यहाँ पर देखो, ये जो आईसी है ना, आपको दिख रहा होगा आईसी। आप थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में देखेंगे, देखो यहाँ पर जो आईसी है ये आपका किसके पास लगा है, ये आपका लगा है सीपीयू के पास लगा है, ठीक है। तो हम सीपीयू को देखेंगे तो सीपीयू हमारा ये रहा, सीपीयू हमारा ये रहा, आईसी हमारा ये रहा। तो हम इसे जूम करते हैं आईसी को, देखो ये आईसी का नंबर क्या है, हमारा जो आईसी का नंबर है वो है U4004। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम के कोड का नेम है ये, ठीक है। अब आपको चाहिए कि इसका ये एक्चुअल कौन से मॉडल का लगा है आईसी, इसका नंबर क्या है। ये इसका नंबर नहीं है, आईसी का ये मॉडल नंबर नहीं है, केवल स्कीमेटिक डायग्राम में इसको कोडिंग में दिया गया है इसका नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम खोलेंगे स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम का पीडीएफ खोलेंगे, ठीक है। ये तो केवल ओनली लेआउट था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अपना स्कीमेटिक डायग्राम खोले, देखो यहाँ पर हमारा स्कीमेटिक डायग्राम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके दोनों ही पीसीबी के लेआउट आपको देखने को मिल जाते हैं, देखो जैसे यहाँ पर भी लेआउट है। देखो इस आईसी का नंबर आप याद रखो, इस आईसी का नंबर क्या है U4004, ठीक है। अब इसे हम सर्च करेंगे, देखो ये आईसी आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर जाएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर हमारे स्कीमेटिक डायग्राम जाएंगे और इसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। देखो ये इसका नंबर, ये आईसी यहाँ पर आ गया। अब इसे हम फाइंड करेंगे, हमारा आईसी का नंबर आपको देख लो, नंबर कौन सा है U4004, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं कि ये आईसी हमारा कहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो ये जो पार्ट है पहले नंबर का, ये पहला नंबर का पार्ट आपका आरएफ पार्ट जो कि नेटवर्क सेक्शन है, ठीक है। दूसरा आपका बीटी वाईफाई सेक्शन, ठीक है। तीसरा आपका जीपीएस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है, देखो ये आपका सीपीयू का सेक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका है पावर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका पावर सेक्शन, पावर सेक्शन में क्या होता है, दो आईसी होती है आपकी, पीएम और पीएमआई। अभी देखो हमने इसमें नंबर देखा था अपना, देखो ये आपका चार्जिंग आईसी था ना, ये चार्जिंग आईसी, देखो अभी यहाँ पे लगा बैटरी कनेक्टर, तो ये आपका चार्जिंग आईसी था। अभी हमने दिखाया था आपको, देखो यहाँ पर देखो एक बार लेआउट में जाके डायरेक्ट सॉल्यूशन में देखो आप, देखो ये रहा, यहाँ पर हमने बताया था आपको, ये आपका क्या है चार्जिंग आईसी, ठीक है। चार्जिंग आईसी आपने देखा, ये आपका चार्जिंग आईसी है, सीपी का पास लगा है जो। अब हमने देखा लेआउट में, देखो लेआउट में इसका नंबर क्या है, लेआउट में इसका नंबर है U4004, ठीक है। अब हम देखेंगे डायग्राम में, स्कीमेटिक में देखेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम में देखते हैं। तो देखो ये आपका पावर सेक्शन में उस आईसी का नंबर क्या था, बोलेंगे कि भाई हमारा नंबर क्या था, बताओ। U4004। ठीक है, ठीक है। अब देखो पावर सेक्शन के लिए दो आईसी जिम्मेदार होती है, एक पीएम और एक पीएमआई। अब देखो इसमें केवल दो आईसी आपकी, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। जूम कर दे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी, देखो पीएम आईसी, ठीक है। अब हम इसे जूम करते हैं, देखो अब नंबर देखना, नंबर वही है कि नहीं, नंबर आपका वही है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हेलो, नंबर हमारा सेम है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे आप। सेम है। तो आपने यहाँ से ट्रेस कर लिया कि स्कीमेटिक डायग्राम में हमारा आईसी है वो चार्जिंग आईसी हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इस आईसी का मॉडल क्या है, आप ये भी देख लो, इस आईसी का मॉडल नंबर क्या है, बताओ, एक भाई बोलेगा, बोलो। ठीक है, ठीक है। इस आईसी का जो मॉडल है, हाँ इस आईसी का जो मॉडल है वो आपका है SM सैमसंग 5703। अगर जब आप मार्केट में लेने जाओगे J7 का आपको चार्जिंग आईसी चाहिए तो उसका नंबर ये है 5703, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका कोडिंग नंबर है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम का कोडिंग नंबर ये है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब देखो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब हम पहले डायग्राम में जाते हैं, देखो हमने आईसी को पहचान लिया,
आईसी की तमाम डिटेल यहाँ पर दी गई है, किस किस पिन पर क्या आता है, किस पिन पर क्या आता है, ठीक है। अब आप एक बार देखेंगे यहाँ पर, अब ये बताओ इसकी तीसरी पिन पर क्या आ रहा है। हेलो, ये पॉइंट कौन सा, ये बताओ मुझे। चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट है। अब इसे याद रखो आप, 1 2 3, ये कौन सा पॉइंट है, तो तीसरे नंबर का पॉइंट है, ठीक है। 3 याद रखना आप, 3 नंबर। अब हम डायग्राम में जाके देखेंगे, देखो यहाँ पर, हम डायग्राम में जाके देखेंगे, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3, यहाँ पर आपका लिखा है 3, तो यहाँ 3 पे क्या लिखा है आपका, बी बस लिखा है ना, बी बस। हाँ सर। अब एक मिनट, आप ये देखोगे यहाँ पर, देखो A3 और A4, A3 A4 का मतलब है कि ये 2 पिन पे अटैच है हमारा। यहाँ पर देखते हैं, देखो ठीक है। अब ये आ गया। अब इस डायग्राम को कैसे चेक करते हैं, देखो ये जो लाइन है, पहली लाइन, ये फर्स्ट लाइन, इसे हम बोलते हैं ए, इसे क्या बोलेंगे, ए। दूसरी को बोलेंगे बी, ठीक है। तीसरी को बोलेंगे हम सी, चौथी को डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। और इस साइड से बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये बताओ इस पिन का नाम क्या है। A3 हाँ, क्योंकि ये वाला पूरा लाइन आपका ए है और ये आपका 1 2 3 है, तो A3, A3 पे आपका प्लस पॉइंट आ रहा है। पर डायग्राम ने हमें बताया था, देखो डायग्राम हमें बताता है कि आपका A3 प्लस A4 दोनों पे बी बस आ रहा है। तो हमारा A4 कौन सा नंबर हो गया आपका, ये वाला, ये तो हुआ ना, ए होगा सीधा 1 2 3 4, तो इसका ये दोनों पे हमारी बी बस की है। चलो हम डायग्राम में देख, अपने बोर्ड में देखते हैं। आपको ये दिख रहा है ना हमारा, ये पीसीबी दिख रहा है, पीसीबी हमारा। चलो ठीक है, देखो अब हमें ना मीटर को करते हैं, हेलो, मीटर को हम करते हैं बी रेंज पे। देखो आपको आवाज आ रहा होगा मीटर का, देखो मारते। आपको आवाज आ रहा है बीप का। और मोबाइल आ रहा सर। चलो ठीक है। अब देखो हमने देखा था, डायग्राम ने हमको बताया, देखो डायग्राम ने हमको बताया है कि आपका A3 और A4 पर दोनों पर बी बस का लाइन है, पर यहां पर हमको सिंगल दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये पूरा लाइन आपका ए का है, ठीक है, ये पूरा लाइन आपका ए वाला हो गया, ये आपका बी वाला हो जाता, और इस तरह से आपका 1 2 3, तो 3 और 4, यानी ए का, ये लाइन आपका ए का हो गया, 1 2 3, 3 और 4 पे क्या है आपका बी बस का लाइन। अब आप किस में देखो, माइक्रोस्कोप में देखोगे आप, इसका मतलब हमें दोनों पॉइंट पर हमें क्या आना चाहिए, बी मिलना चाहिए दोनों पॉइंट पर, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखो आप, ठीक है, क्लियर है माइक्रोस्कोप में आपका पॉइंट। जी सर। देखो 3 और 4, तो दोनों बी आ रहा है कि नहीं, बताओ। आ रहा है सर। इसका मतलब हमारा जो डायग्राम में बताया था वो हमें सही बताया था कि आपका जो इसका जो लाइन है A3 और A4 पे हमारा बी प्लस का लाइन आ रहा है। माइक को बंद करेंगे यार, माइक को बंद करो यार, ये आपका मेन टॉपिक है, आप इसे समझ लो। आप कभी भी नहीं जिंदगी में धोखा खाओगे रिपेयरिंग के मामले में, ठीक है। ये मेन टॉपिक है, केवल एक क्लास ले लो अच्छी तरह से, आप सही से सीख जाओगे इसके में डायग्राम को रीड करना, ठीक है। देखो यहां से आपने समझा कि हमारा A3 और A4 दोनों पर हमारा बी बस का लाइन आ रहा, तो हमने कैसे जाना, देखो यहाँ पर जब हमने आईसी की डायग्राम को खोला, हमारा आईसी का जो नंबर था U44U4004, ये हमें कहां से मालूम पड़ा, लेआउट में जाके हमने लेआउट पर क्लिक किया हमने ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ था आईसी का नंबर U4004, तो हमने इसे अपने स्कीम डायग्राम में सर्च किया, तो हमें ये आईसी का नंबर यहाँ पर मिला। और इस आईसी का नाम क्या है, इस आईसी का नाम है 5703 के नाम से आपकी मार्केट में मिलती है अवेलेबल, ठीक है। अब देखो हमने इसकी 2 पिनों को जाना, ठीक है। अब इसकी 2 पिनों को जान लिया हमने। अब हम दोबारा चार्जिंग पे जाते हैं, इस पे पहले वाले पे, ठीक है। अब आप हमें बताओगे कि ये कौन सी, ये वाला पिन कहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, हमने चार्जिंग का देखा, अब हम देखते हैं इसमें, अब हम इसके अंदर देखेंगे, देखो ये आप ब्लू वाला चेक करेंगे, देखो ये क्या है आपका डीपी, ठीक है, आपका ये आपका डीपी है,
यूएसबी कनेक्टर का पिन देखो यहाँ पर आप देखो ये रहा, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका चार्जिंग का यूएसबी चार्जिंग का पिन है दोनों, डीपी एंड डीएम, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्टिविटी करते हैं यूएसबी के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। आप देखेंगे, देखो ये दोनों पिन कहाँ पे अटैच है, देखो ये दोनों पिन कहाँ पर अटैच है, मुझे बताओ एक बार। हेलो, A1 A2 हाँ A1 A2, ठीक, A1 और A2, ठीक है। एक तो ये और पूरी लाइन आपकी A की है, ये पूरी लाइन आपकी B की है, और इस तरह से आपका ये 1 है और ये आपका 2 है, तो इस हिसाब से हमारा ये A1 हो गया और ये आपका A2 हो गया। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि ये चीज सही है कि नहीं। हम इसने हमें बताया डायरेक्ट सॉल्यूशन ने कि हाँ ये दोनों पिन आपकी यहाँ आ रही है, पर हमको डायग्राम से चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं। चलो हम डायग्राम में जाते हैं, अपने स्कीमेटिक डायग्राम में। तो हमने डायग्राम में खोल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, हेलो, माइक को बंद करेंगे, माइक को साइलेंट करेंगे। हेलो, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे अपना A1 और A2। आप देखो यहाँ पर हम देखेंगे A1 और A2। आप मुझे बताओगे, आपको कहीं दिख रहा है यहाँ पर A1 और A2? बताओ। हाँ दिख देखो रहा है ये सर। रहा, देखो ये आपका हो गया A1 और A2, और यहाँ पर आप पढ़ लो, देखो यहाँ पे लिखा है डीपी एनडीएम कनेक्शन लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर क्लियर, A2 A1 डीपी एनडीएम कनेक्शन, जो दोनों यहाँ पर दोनों इसने बता दिया हमारे। और देखो इस किस आईसी के अंदर जा रहे हैं, ये भी इसने ये भी बताया, देखो ये आपका एमयू आईसी के अंदर, यानी आपका चार्जिंग आईसी के अंदर ये दोनों इंटर हो रहे हैं, ठीक है। देखो इसने हमें ये भी बता दिया, ठीक है। डीपी एंड डीएम कनेक्शन कहाँ पे आ रहे हैं, आईसी की इन दोनों पिन पे कनेक्ट है, ठीक है। कनेक्ट बोल सकते हैं आप या कनेक्शन बोल सकते हैं। देखो दोनों पिन इन आईसीओ पिन कनेक्ट है, ठीक। कनेक्ट का ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए, A1 A2 और A1, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आउटपुट। अब हम दोबारा जाएंगे उसी में लेआउट में, देखो ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया, देखो यहाँ से आउट हो रहे हैं। देखो आप यहाँ पे कलर कोडिंग देखेंगे, यहाँ पर आपका चलता है कलर कोडिंग, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपका, यहाँ पर कलर कलर कोडिंग देखेंगे, देखो ये जो कलर है वही सेम टू सेम ये कलर, ठीक है। अभी दोनों प्रिंट आपके कहाँ जाते हैं, देखो ये दोनों प्रिंट आपके जाते हैं सीधा सीपीयू में। देखो यहाँ से सीधे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी डीपी और डीएन, देखो ये दोनों कहाँ चलेगा आपको, सीपीयू में, ठीक है। जब भी तो आप मोबाइल में जब यूएसबी चार्ज लगाते हैं, जब भी तो वो सीपीयू का नाम बता देता है कि सीपीयू इसमें आपका क्वालकॉम का है, ये क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है सीपीयू से, ठीक है। पर ये आईसी से ये बाईपास होके जाते हैं, ठीक है, इस आईसी से होके जाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना इनका कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से होता है, इसीलिए तो आप जब ईडीएल पॉइंट या डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो आपका कंपनी का नाम, जो भी आपका सीपीयू का नाम है, वो कैसे बता देता है, वो इसी वजह से बताया था क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन आपका सीपीयू से होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब आप केवल हमारा एक भाई बोलेगा इन दोनों पिनों का नाम क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। B1 C1। ठीक है, देखो क्योंकि आप देखो ये आपकी ए लाइन होगी, ये बी और सी, तो आपका ये क्या हो गया B1, क्योंकि आपका ए वाला है एक नंबर, बी और सी, तो ये आपका B1 और C1। अब देखो ये दोनों चीज आउट हो रही है आपकी, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, ये हमने इनको चेक कर लिया, अब आउट को चेक करते हैं, वही जाएंगे आप इसके डायग्राम में यहाँ पर, ठीक है। अब आपको देखेंगे B1 C1 कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है बी, ठीक है, और यहाँ पे लगा है C1। अब डीपी होस्ट, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है आपका डीपी होस्ट, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर यूएसबी के लिए लिखा हुआ है, एपी लाइन है जो आपकी सीपीयू के अंदर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आपका C1, ये भी देखो डीएम होस्ट है, ठीक है। ये भी आपकी आईसी, ये अभी लाइन कहाँ पे जा रही है आपकी सीपीयू के अंदर, ठीक है। देखो दोनों आईसी को बता दिया, जो हमारी पिन कनेक्टेड थी तो उन्होंने बोल दिया था यहाँ पर कि डीएम कनेक्ट है, इन पिन पर केवल कनेक्ट है। अब ये जा कर रही है वो इसने यहाँ से बता दिया आपकी, देखो ये दोनों होस्ट पिन है आपकी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देखो, अब आप बोलते हो कि सबसे पहले बैटरी का जो वोल्टेज सबसे पहले कहाँ जाता है, अब ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका बैटरी का कनेक्टर हो गया,
ठीक है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये आपका क्या हो गया प्लस पॉइंट, बी बेट का हो गया प्लस पॉइंट। देखो ये आपका कहाँ जा रहा है, बी बेट लिखा हुआ है, देखो यहां से होता हुआ सीधा आपका कहाँ पे गया, इस पिन पर। अब जल्दी से आप मुझे बताओ इस पिन का नाम क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से, बी बेट का लाइन है आपका ये। देखो ये वाला पॉइंट आपका माइक्रोस्कोप, ये पॉइंट का माइक्रोस्कोप में ये रहा, ठीक है, तीसरे नंबर का माइक्रोस्कोप में ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। देखो आपको माइक्रोस्कोप में आपके एक बार देखो ये वाला पॉइंट आपका बी बेट का, ठीक है। अब मैं एक बार आपको कंटिन्यू चेक करा देता हूँ बी बेट से लेके, एक मिनट में देख लेता हूँ। ओके ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ, देखो आप डीप चेक करो, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखो ये आपका कनेक्टर हो गया, ठीक है, बी बेट का, ये रहा प्लस पॉइंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते, देखो यहाँ हम लगाते हैं, देखो इस साइड, देखो यहाँ पर हमने अटैच किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट मीटर का, ठीक है। देखो मीटर का पॉइंट हमने यहाँ पर अटैच किया है, देखो यहाँ पर इस पहली पिन पे, ठीक है। अब यहाँ से हम बीप चेक करते हैं वहीं पर उस आईसी के पास, देखो आपको बीप का आवाज आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। देखो ये देखो आप देखेंगे तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट है, और डायग्राम ने भी हमको ये बताया है कि आपका जो बी बेट का लाइन है वो भी यहीं पे कनेक्ट है। तो हमने यहाँ पर बीप चेक किया था, आपको अभी मैनुअल दिखाया आपको इसके अपने माइक्रोस्कोप में चेक करा के कि हाँ हमारी इसकी थर्ड पिन पर जो आपकी ये थर्ड पिन ये वाली है, यहाँ पर आपका बी बेट का लाइन आ रहा है, अभी हमने चेक किया था, ठीक है। अब देखो यही इसने बताया है हमको, ठीक है, सेम टू सेम। अब हम इसे डायग्राम में चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे हम डायग्राम में चेक करेंगे, डायग्राम में ये चीज कहां पर है, इसका नाम क्या बताया था आपने, बताओ मुझे एक बार और जल्दी से। H7 H9 देखो एक बार मैं आपको दोहरा, जिस भाई को नहीं मालूम पड़ रहा है वो देखो, ये आपका हो गया ए लाइन, बी लाइन, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ये लाइन आप याद रखो, ये लाइन आपकी टोटल कौन सी एच लाइन है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7, कौन सा हो गया आपका H7। अब हम देखो यहाँ पर जाते हैं, अब देखते हैं H7 का क्या नाम है। देखो यहाँ पर हम ढूंढेंगे अपने आईसी के डायग्राम में कि H7 कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ देखो देखो ये लिखा, देखो ये यहाँ पे लिखा आपका H7, ठीक है। अब H7 का क्या कनेक्टिविटी है, देखो H7 देखो यहाँ से ये कहाँ पे गया हुआ है, देखो यहाँ से लिखा है बी बेट, देखो बी बेट का सीधा कनेक्शन कहाँ से, H7 से। देखो S7 एसी से कनेक्टेड आपका बी बेट, देखो ये आपका किस लाइन से, देखो 2 3, हाँ हाँ यही से आपका ये कॉइल से भी कनेक्टेड है, ये आपका ये पॉइंट आपका कॉइल से भी कनेक्टेड है। देखो ये किन किन पिन पे आता है, देखो ये आपका H7 पे आता है, H8 पे आ रहा है। देखो यही लाइन आपकी, देखो मेन लाइन तो आपकी यही है, आपकी मेन लाइन है आपकी, ठीक है, बी बेट। देखो यही लाइन आपकी यहाँ से भी अटैच है, इसमें आपके कई सारे कंपोनेंट अटैच है, ठीक है। देखो यहाँ से आगे चलेंगे तो देखो इसी के अंदर आपका ये 25 वोल्टेज का यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इससे आगे चलोगे तो देखो यहाँ पर बी बेट आ गया, देखो बी बेट का सीधा कनेक्शन क्या है, यहाँ पर आपका एक वोल्ट, यहाँ पर आपका ये कैपेसिटर लगा के, ये जो कैपेसिटर लगा के सीधा ये वोल्टेज आपका आईसी के अंदर दिया है। अब देखो आप जानोगे ये कैपेसिटर कौन सा वाला कैपेसिटर है, ये वाला, तो क्या करोगे, देखो इसको हम पहले कॉपी करेंगे इस नंबर को, ये नंबर कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे लेआउट में, ठीक है, लेआउट में, और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो अब ये कैपेसिटर कौन सा है, देखो ये हाईलाइट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। देखो इसका नंबर आप पढ़ो C4118। अब वही देखेंगे हम, देखो बी बेट की लाइन में कौन सा लगा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बताओ एक बार, बताओ मुझे पढ़ के एक बार। सेम है C4 हाँ देखो इस पे आपका कौन सा वाला वोल्टेज आता है, बी बेट का। अब देखो इसको हमने क्या करा, इसको हम डबल क्लिक किया तो यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी के बाद हम लेआउट में गए, ठीक है, लेआउट में जाके हमने इसके जो यहाँ कॉलम है इसमें हमने इसको पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसे सर्च पे कर दिया, यहाँ से सर्च किया, देखो इसने ये दिखा दिया, इस वाले कंपोनेंट में हमारा बी बेट का कनेक्टिविटी रहती है, उसके बाद ये आईसी के अंदर जाता है। अब हम इसे चेक करते हैं ये कहाँ पे लगा है, ठीक है। अब आप माइक्रोस्कोप में आएंगे थोड़ा सा, आप देखो आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है ना, ये वाला ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, हेलो सर थोड़ा क्लियर कीजिए, धुंधला सा दिख रहा है। कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। अब बताइए आपको, अब आपको दिख रहा है ना क्लियर? हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो ये वाला
अब ये कौन सा वाला था मुझे बताओ, एक बार उंगली लगा के दोनों चीज को देखो, आप डायग्राम भी देखो और इसे भी देखो, बताना ये वाला है कि ये वाला है, क्या ये वाला है? ये वाला लास्ट वाला सर, अभी रखा है ना वो वाला। हाँ ये चलो, अब यहाँ से हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। देखो हमारा बी रेंज पे है, अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से हमने एक लगाया यहाँ पर, अब हम चेक करेंगे अपने बैटिंग कंडक्टर पे, ठीक है। देखो आपको कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, एक मिनट में आपको बैटिंग कंडक्टर दिखा दूं मैं आपको, ये रहा। आपको आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब आपको मालूम हो गया कि बी बेट का लाइन इसी पॉइंट पे आता है। हाँ सर। अब देखो ये आपने कैसे जाना, ये आपने जाना डायग्राम के द्वारा। एक बार हम और चेक कर लेते। देखो यहाँ से, ठीक है, देखो अब यहाँ से आपको दिख सकता है साथ दोनों चीज। देखो यहाँ पर हमने लगाया इससे, ठीक है, ये बी बेट पे लगा, देखो ये लगा रहा हूँ बी बेट पे, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर दे, देखो आता आपको बी, आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब आपने जान लिया कि हमारा इस पॉइंट पर बी बेट का लाइन आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को जूम करता हूं, देखना आप यहाँ पर, देखो ये कितनी पिन से कनेक्टेड है। अब मुझे आप बताओ ये कितनी पिन से कनेक्टेड, आपको दिख रहा होगा शायद, ये कितनी पिन पे लगाया हुआ है, बताओ एक बार। थोड़ा क्लियर करो तो ये दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। अब बताओ सर 3 पिनों पे। हाँ हाँ, अब आपको दिखे ये 3 पिनों पर जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तीनों पिन दिखी है, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 तीनों पिन यहाँ पर दी है। अब देखो वही डायग्राम में हम दोबारा जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये रहा, ठीक है, ये आपका बी बेट था ना, आपका ये क्या था, आपका बी बेट था ना, ये आपका बी बेट था। देखो ये तीनों पॉइंट है, देखो एक बार ये तीनों पॉइंट है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट है आपके। अब देखो बी बेट पे गया है, देखो यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, देखो तीनों पॉइंट देखना आप, देखो 2 पॉइंट आपके एक हो गए, ठीक है, और एक पॉइंट आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। तीनों पॉइंट आपके ये हो जाते हैं। अब देखो इसका क्या नाम है, E1, क्या नाम है आपका, E1। अब हम ढूंढेंगे E1 को। अब बताओ इसमें से E1 कौन सा वाला है, बताओ E1 पे हमारा बी बेट आ रहा है, बताना इससे, बताओ मुझे E1 कौन सा हो गया, E1। फोन हो रहा ना। ठीक है, देखो आपने समझा। अगर आपको कोई भी चीज देखना हो तो आप इसी में से जाके देखेंगे। देखो और भी हम दो एक आध चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो और हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखो जैसे आपका ये है बी एस बाई एस, यानी आपका बी पे एच वोल्टेज होता है ना, उसे हम है ना सैमसंग और एमटीके में इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा है H9 और G9, ठीक है, दोनों को हम देखते हैं। H9 G9 पे क्या आता है, देखो यहाँ पर। अब देखिए H और G, A B C D E F G और H, ठीक है। देखो यहां से H हो गया आपका, देखो यहाँ पर, देखो ये आपका बी पेज पावर यहाँ से बन रहा है, देखो A B C D E F G H, देखो H9 का क्या है, बी पेज पावर यहाँ से बन रहा है, देखो यहाँ पर आपका लिखा होगा, देखो B S बाई S, ठीक है। अब डायग्राम में हमने देखा था, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में H9 पे लिखा है बी एस बाई एस, यानी बीपीएच पावर यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब इस लाइन में क्या क्या लगा हुआ है, देखो इस लाइन के अंदर देखो क्या लगा है आपका, ये लगा है फिल्टर कैपेसिटर लगा आपका ये, क्योंकि इतने वोल्टेजों को, इतने वोल्टेज ये रोक सकता है, प्रोटेक्शन है इसका, ठीक है। इससे ओवर आएगा तो ये आपका लीकेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी लाइन के अंदर देखो एक ये लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो रेजिस्टर लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, जो कि अब देखते हैं ये आपका कहाँ पे लगा है, एक बार इसे देख लेते हैं हम, ठीक है। अब हमको देखेंगे ये रेजिस्टर कहाँ लगा है, तो इसे डबल क्लिक करेंगे। अब इसे हम डालेंगे लेआउट में,
और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे और इसे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर लगा हुआ रजिस्टर, ठीक है। अब हम रजिस्टर को यहाँ पर चेक करते हैं इस लेआउट में। तो देखो ये लगा आपका, ये रहा, ठीक है। देखो बी है आपकी, ये देखो उसी से कनेक्टेड आपका ये रजिस्टर, देखो ये रहा रजिस्टर आपका, यहाँ पे लगा हुआ है। देखो अभी हमने देखा था लेआउट में, देखो लेआउट में एक बार दिखाता हूँ दोबारा आपको। देखो लेआउट में का ये रहा, लेआउट में आपका ये रहा कैपेसिटर के जस्ट बगल में। अब उसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर कैपेसिटर के जस्ट बगल में लगा हुआ है, देखो है कि नहीं है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखो इसी में आपका क्या लगा, फिल्टर कैपेसिटर लगा यहाँ पर, देखो ये रहा, ठीक है। इसी लाइन के अंदर दूसरे पॉइंट पर जाके देखो, जैसे भी चेक करते हैं हम लेआउट में जाके, देखो ये रहा लेआउट, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लगा हुआ है फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है। अब आप इसे देखते हैं डायग्राम के अंदर लगा है कि नहीं लगा है। देखो इस डायग्राम में हम गए, अब देखो डायग्राम में देखो ये रजिस्टर है, इसके नीचे देखो ये लगा है, देखो ये लगा है आपका कैपेसिटर लगा है ना आपका, 25 वोल्टेज को झेलता है। अब आप जानोगे ये सही है कि नहीं, तो इसे आप कॉपी करेंगे यहाँ से डबल क्लिक, अब लेआउट में जाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट मार देंगे। अब इसे क्लिक करेंगे, देखो हेलो, देखो ऑटोमेटिक आपको ये हाईलाइट हो गया ना रेजिस्टेंस के बाद, देखो ये हाईलाइट हो गया ना आपका ऑटोमेटिक। देखो मैंने बताया था कि ये इससे कनेक्टेड है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था, देखो